जब वोट चोरी का मुद्दा देश के चौक चौराहों पर, चौपालों पर, हर जगह पर गूंज रहा हो, बच्चे बच्चे की जबान पर हो, तो भला अदालतें अछूती कैसे रह सकती हैं। हरियाणा का मामला तो याद ही होगा आपको, बृजेंद्र सिंह का मामला, कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन आज बात हरियाणा के उस विधानसभा की यानी उचाना की नहीं करेंगे। यह मामला जो आज की तारीख में सामने आया, यह और भी ज्यादा दिलचस्प है और यह मामला है राजस्थान का लोकसभा चुनाव 2024 का। जरा सोचिए, कांग्रेस का एक प्रत्याशी उन मतों से हारता है जिससे ज्यादा मत बैलेट पेपर के वो रद्द कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं चुनाव आयोग के जरिए उसकी नोट शीट में। लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास कांग्रेस का वो प्रत्याशी पहुंचता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उससे एक झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं नहीं, बैलेट पेपर के मत आपकी जो जानकारी में है वो संख्या गलत है, अमुक संख्या है। कुल मिलाकर आज की तारीख में अदालत में अब रिटर्निंग ऑफिसर भी फंसे हैं और मोदी जी के एक सांसद भी। और हालात ये कि अब तो बकायदा अखबार के जरिए, अखबार में छपवाकर हाईकोर्ट ने नोटिस तामील किया है, क्योंकि जो नोटिस भेजा गया था वो नोटिस कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को हमसे लगभग 6 महीने तक छीन के रखा गया। हालांकि वो चैनल अब जाकर वापस लौट सका है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर भी। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कुछ चीजें आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको लोकसभा कौन सी है वो बता दिया जाए। यह लोकसभा है जयपुर ग्रामीण की। आपके स्क्रीन पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा के 2024 के नतीजे हैं और ये नतीजे आपको बताते हैं कि राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से वो जीत हासिल करते हैं। 6,17,877 वोट उन्हें मिलते हैं। अनिल चोपड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो हारते हैं, उनको 6,16,262 वोट मिलते हैं और मतों का जो अंतर होता है वो 1,615 वोटों का होता है। लेकिन 1,615 वोटों का जो अंतर है और उसके बाद जो नोटिस तामील की गई है उस तरफ जरा चलें। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर वही नोटिस है जो अब हाईकोर्ट के आदेश से अखबार में छपी है सांसद महोदय के लिए, मोदी जी के सांसद राव राजेंद्र सिंह के लिए, जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। यह नोटिस छपवाई गई है और इनको यह कहा गया है कि दिनांक 1 माह 11 यानी कि 1 नवंबर 2025 को आपको हर हाल में आना है, हाजिर होना है अदालत में, या फिर कि अपने प्लीडर को भेजना है और अपना हलफनामा आपको हर हाल में यहां दाखिल करना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसी नोटिस में नीचे यह कहा गया है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। ये आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को मुद्रा लगाकर दिया गया। दरअसल 6 तारीख को ही इस मामले की सुनवाई हुई थी और 6 तारीख को ही नोटिस भेज भी दिया गया था। 6 तारीख को ही अदालत ने इनको समन किया था, नोटिस किया था, कहा था आइए जरा अपनी बात रखिए अदालत में, क्योंकि अनिल चोपड़ा आए हैं और वो तमाम चीजें बता रहे हैं। अब अनिल चोपड़ा क्या बता रहे हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, हर जगह इस तरीके से वोट चोरी हो रही है क्या। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस साहब को मिला नहीं, राव राजेंद्र सिंह को। और जब नहीं मिला तो बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं नहीं मिलने के नोटिस। मेरे नाम पे कोई नोटिस भेजे, मैं नोटिस को स्वीकार ही ना करूं, कह दूं कि भाई घर पे नहीं है, नोटिस नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कुछ भी बोल दो।
नोटिस वापस चला जाएगा। वही यहां भी हो रहा था। तो इसके बाद से अनिल चोपड़ा के जो वकील साहब थे उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि साहब नोटिस तो आपने भेज दिया, लेकिन मिलॉर्ड नोटिस तामील नहीं हो पा रही है, तो अब एक काम कीजिए, नोटिस उनके घर पे चस्पा करवा दीजिए। भाई नोटिस घर पे चस्पा करवा दीजिए। तो जज साहब ने कहा, जज साहब ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जज साहब ने कहा नहीं नहीं, घर पे नोटिस वोटिस चस्पा करवाने की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए पूरे देश को बता दीजिए। तो अखबार में छपवा दिया गया नोटिस। तो अब नोटिस अखबार में छपा है कि राव राजेंद्र सिंह जी आप आइए और 1 तारीख को आप आइए, नहीं आएंगे तो आपकी अनुपस्थिति में हम फैसला लेंगे। ये पूरा मामला क्यों ज्यादा दिलचस्प है और ये वोट चोरी का जीवंत उदाहरण क्यों है, अब जरा इसको समझना हो तो जयपुर ग्रामीण के उन नतीजों को तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन अब यह समझिए कि इस पूरे मामले में दरअसल लूपहोल था क्या सबसे बड़ा। तो हुआ यह कि 1615 मतों से पराजित बताया गया अनिल चोपड़ा को, और जैसे ही यह सूचना आई तो अनिल चोपड़ा ने, चूंकि नोट सीट आ चुकी थी चुनाव आयोग की, उस नोट सीट में 2738 बैलेट पेपर वो खारिज कर दिए गए थे। याद कीजिए हरियाणा उचाना में भी मात्र 38 वोटों से बृजेंद्र सिंह हारे थे, और 38 वोटों से हारने वाले बृजेंद्र सिंह के सामने भी यही समस्या थी कि बैलेट पेपर ज्यादा खारिज बताए गए थे। यहां पर भी सेम था, 1615 वोटों से हारते हैं और 2738 बैलेट पेपर को खारिज कर दिया जाता है। ये जो अनिल चोपड़ा थे ये तुरंत ही पहुंचते हैं फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास, कहते हैं कि भाई मैं 1615 वोटों से हारा हूं और 2738 बैलेट पेपर खारिज हुए हैं, तो जरा पुनः मतगणना कराइए। इनका भी सवाल वही था कि भाई बैलेट पेपर आपने ज्यादा खारिज किए हैं, मार्जिन कम है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या खेल किया वो सुनिए। चुनाव आयोग के नोट सीट को झुठलाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने सीधे तौर पर इनसे कहा कि बैलेट पेपर 2738 नहीं सिर्फ 1225 ही खारिज हुए हैं, लिहाजा हम वोटों की फिर से गिनती नहीं कराएंगे। अब मना कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो इनके पास क्या विकल्प था, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने कह दिया कि नहीं कराएंगे तो मत कराइए। और वैसे भी देश में हर बार क्या होता है, कहीं पर दो लोगों का झगड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो अनिल चोपड़ा ने कहा कोई बात नहीं साहब, आई विल सी यू इन कोर्ट। पहुंच गए अदालत पहुंचे, एक उम्मीद लेकर पहुंचे, और फिलवक्त राजस्थान हाई कोर्ट कम से कम न्याय की उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए तो दिखाई दे रहा है। हालांकि आज की तारीख में माहौल निश्चित तौर पर बड़ा अजीब सा हो चला है। अभी बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, या फिर कि राहुल गांधी की पीसी को लेकर जो एक याचिका पहुंची थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। उन तमाम स्थिति को देखते हुए लगता तो यही है कि अदालतों में भी गजब का अधियारा है, लेकिन बावजूद उसके रोशनी की एक किरण राजस्थान हाईकोर्ट में दिखाई दे रही है। अब होगा क्या, ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो लगभग उसी तरीके से जैसे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा को लेकर मामला चल रहा है। बृजेंद्र सिंह वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आजकल वो सद्भाव यात्रा भी निकाल रहे हैं हरियाणा में, और उनका जो मामला है वो लगभग अंजाम तक पहुंच चुका है। वही हाल राजस्थान हाईकोर्ट में होगा, और यहां पर वोटों की जब पुनः मतगणना होगी तो वो तमाम बैलेट पेपर फिर से गिने जाएंगे, पुनः मतगणना होगी, और 2738 खारिज हुए थे या 1615, क्योंकि इसका तो पूरा हिसाब किताब तो भाई रहता है ना, नोट सीट तो है, नोट सीट है सीधे सीधे। नोट सीट में अगर चुनाव आयोग कह दे कि 2738 मत खारिज है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर कहे कि नहीं नहीं सिर्फ 1215 है, तो जाहिर सी बात है एक सबूत तो पहले से है, जीता जागता सबूत कि वोट चोरी हो चुकी है। 2738 को आप कैसे कह सकते हो कि 2738 नहीं है 1215 है, और हार जीत का अंतर जब 1615 का, तो निश्चित तौर पर यहां पर बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में सिर्फ मोदी जी के सांसद नहीं फंसे हैं, ज्ञानेश कुमार साहब भी फंसे हैं। और मैं हर बार कहता हूं कि ये वक्त चुनाव आयोग के लिए आत्ममंथन का है।
देश के कोने कोने में चर्चा चल रही है वोट चोरी की। मैं तो कई जगह के लोगों के मेरे पास फोन आते रहते हैं, अक्सर बातें होती हैं। कई बार मैं खामखा कहीं भी रुक जाता हूं चाय पीने के लिए, बड़ा अल्हड़ किस्म का आदमी हूं, तो कहीं भी रुक गया, चाय पीने लगा, वहां पर बात हुई किसी से, तो वो भी कहता है नहीं भैया चुनाव, कई लोग आज भी कहते हैं कि भाई वो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आज भी सोचिए, ईवीएम की बात अब होती नहीं है, फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ऐसी बातें लोग कहने को मजबूर हैं। लोग जो बहुत सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि सारा सिस्टम हाईजैक हो चुका है, सारा सिस्टम। इस तरीके की बातें आज देश के कोने कोने में, चौक चौराहों पे, चौपालों पे हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अदालतें इससे अछूती नहीं रह सकती। और अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि पहले तो अदालत में मोदी जी के सांसद पकड़े गए, नोटिस तामील हुई, तो स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट धन्यवाद के पात्र हैं जज साहब कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नोटिस तामील करने पे आप नहीं सुन रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम नोटिस छपवा देते हैं, अखबार में छपवा देते हैं, तब तो आपको नोटिस मिल जाएगा। तो अब जब भाग रहे थे मोदी जी के सांसद जी, मोदी जी के संगी साथी, तो अखबार में नोटिस भी छप चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।